नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह है वेन आरेख या वेन डायग्राम। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय योग्यता जो परीक्षा होती है प्यारे बच्चों, नवंबर में प्रस्तावित है, उसके लिए बिल्कुल रामबाण वीडियो है। तो जितने भी बच्चे हैं जो इस फॉर्म को डाले हैं और या अन्य कंपटीशन वाले बच्चे भी इसको देखें और समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो आइए प्रारंभ करते हैं। चलिए देखते हैं वेन आरेख, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए, तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं बच्चों कि ये वेन आरेख क्या होता है। तो समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामितीय आकृति, समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामिति जो आकृति है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ज्योमेट्रिकल जो फिगर बनाया गया है, जैसे देख रहे हैं कि तीन आपका इस तरीके से राउंड राउंड फिगर बना हुआ है, फिर अलग अलग है। तो जो डिफरेंट ज्यामितीय आकृति है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? वेन आरेख या वेन डायग्राम बोलते हैं। और इसमें करता क्या है, कहने का मतलब है कि समुच्चयों को व्यक्त करने वाली ज्यामितीय आकृति को ही वेन आरेख बोलते हैं। परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके करने की जो प्रक्रिया उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चों, और इसमें होता क्या है, दी गई वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है। दी गई वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाता है, कहने का मतलब है जो डिफरेंट टाइप, जैसे लीटर है, मीटर है, किलोग्राम दिखा गया, तो उनको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे उसका वर्गीकरण करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है उदाहरण के रूप में, तो तीन समझाया हूँ, उसके बाद कई 10-12 लगभग आपके प्रॉब्लम है। चलिए, वर्ष है, माह है और सप्ताह है। वर्ष, माह, सप्ताह, तो ये तीन चीजें आपको दे दी गई हैं। एक है वर्ष, दूसरा है माह और तीसरा है सप्ताह। तो अब इसको आप किस तरह से ज्योमेट्रिकल फिगर में, ज्यामितीय आकृति में दर्शाएंगे। देखिए, तो हम अच्छे से जानते हैं कि वर्ष के अंदर ही क्या होता है, माह होता है, और माह के अंदर ही क्या होता है प्यारे बच्चों, सप्ताह होता है। ठीक है, वर्ष के अंदर ही देखिए पूरा वर्ष हो गया, टोटल क्या हो गया, वर्ष हो गया, और वर्ष के अंदर ही क्या होता है, माह, और माह के अंदर क्या होता है, सप्ताह। जब इस तरह से पूछेगा कि वर्ष, माह और सप्ताह, तो आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चों, इस तरह का डायग्राम बनेगा, इस तरह की ज्योमेट्रिकल आकृति बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है शहर, बाजार और दुकान। अब देखिए, शहर, बाजार और दुकान। ठीक है, तो अब देखिए, शहर, बाजार और दुकान। शहर के अंदर क्या होता है, बाजार होता है, शहर के अंदर ही बाजार होता है, और बाजार के अंदर ही क्या होता है प्यारे बच्चों, दुकान। तो सेम इसी तरीके का फिगर बनेगा। नेक्स्ट है विद्यालय, कुर्सी और मेज। विद्यालय, कुर्सी और मेज। ठीक है, तो एक विद्यालय में ही, जो हमारा स्कूल है, विद्यालय है, उसमें ही विद्यालय में ही कुर्सी भी पाई जाती है और मेज भी पाई जाती है। लेकिन विद्यालय में कुर्सी मेज तो पाई जाती है, लेकिन कुर्सी अलग चीज है और मेज अलग चीज है। इसीलिए क्या किया गया है, देखिए ये जो इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है प्यारे बच्चों, पूरा जो बड़ा वाला है ये विद्यालय का रोल निभा रहा है, और ये अलग से जो सिंगल गोला है या मेज का, और दूसरा का सिंगल गोला किसका करा प्यारे बच्चों, कुर्सी का। ठीक है, तो इतना हो गया, मेज, कुर्सी और विद्यालय। ठीक है, फिर आगे देखिए, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी। ठीक है बच्चों, देखिए क्या करना चाह रहा है कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी। अब देखिए इसमें कैसे हम अपना देखेंगे। ठीक है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी। तो विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है प्यारे बच्चों, विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान आता है, रसायन विज्ञान आता है, ठीक है, जीव विज्ञान आता है, ये कई चीजें हैं। तो विज्ञान के अंदर ये चीज तो आ जाएगा, विज्ञान से रिलेटेड भौतिक विज्ञान, लेकिन अंग्रेजी क्या है, एक अलग विषय हो जा रहा है। अंग्रेजी क्या है, एक अलग विषय हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका मैंने बना दिया, टोटल जो बाहरी वाला जो गोला है ये विज्ञान को इंडिकेट कर रहा है, विज्ञान, और विज्ञान के अंदर भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान की जगह रसायन विज्ञान लिख सकता है, तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी क्या हो जाएगा, अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो समझने के लिए था। एक और यहाँ पे देख लीजिए, मछली, चिड़िया, घोड़ा। क्या है बच्चों, मछली, चिड़िया और घोड़ा। अब देखिए, मछली अलग बिल्कुल है, चिड़िया बिल्कुल अलग है, और घोड़ा अलग है, कोई तीनों से सिमिलरिटी नहीं है। मछली भी बिल्कुल अलग है, चिड़िया भी अलग है, और घोड़ा भी अलग है। तो इसलिए इनका जो आकृति बनेगा तीनों का अलग अलग बनेगा, मछली, चिड़िया और घोड़ा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस तरीके से मैंने 4 सेट बनाया है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 4 सेट मैंने बनाया हुआ है।
सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। ठीक है, सेट 1 में क्या हो जाएगा, इस तरीके से देखिए, ये पूरा तीनों सर्किल है, एक बड़ी वाली सर्किल है, फिर दूसरा है और फिर तीसरा, मतलब सब इसी के अंतर्गत में। सेट 2 में क्या है, तीनों अलग अलग सर्किल है। ठीक है, मतलब इनका इनसे तीनों से कोई वास्ता नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे तीनों का एक दूसरे से वास्ता रहेगा। और सेट 3 में क्या है प्यारे बच्चों, इन दोनों का वास्ता एक दूसरे से रहेगा। वास्ता कहने का मतलब संबंध रहेगा। ठीक है, इससे और इससे रहेगा, लेकिन जो तीसरा वाला रहेगा वो बिल्कुल अलग रहेगा। और इसमें क्या है, ये मतलब इन दोनों में कोई वास्ता रहेगा, मतलब ये दोनों ए और बी वाले कुछ भी चीज है, तो इन दोनों में क्या है कि ये इन दोनों के रिलेशन इससे तो रहेगा बड़े वाले से, बाहर वाले सर्किल से, लेकिन इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आसाम, गुजरात और झारखंड। क्या लिखा है बच्चों, आसाम, गुजरात और झारखंड। अब देखिए ये सब क्या है, राज्यों के नाम है, राज्यों के नाम है। आसाम क्या है, एक स्टेट है। गुजरात क्या है, ये भी एक स्टेट है। झारखंड भी क्या है, एक स्टेट है। लेकिन क्या है प्यारे बच्चों, ये अलग अलग है। तो अलग अलग तीनों स्टेट अलग अलग हो गया। अब देखिए ये तो सिमिलरिटी वाला हो जाएगा, ये भी सिमिलरिटी वाला, ये भी सिमिलरिटी। लेकिन ये देख रहे हैं सेट नंबर 2, जिससे मान लीजिए आसाम हो गया, ये गुजरात हो गया और क्या होगा, झारखंड हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सेट ये 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए देखिए एक बार फिर देख लीजिए, आसाम, गुजरात और झारखंड ये तीनों स्टेट है, एक राज्य, अलग अलग राज्यों के नाम है। तो भाई राज्य अलग अलग राज्य हैं। ठीक है, और इस तरीके से परीक्षा में और क्या पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ पूछ सकता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, इस तरीके से मतलब समझ जाइए, एक वाले से इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है इतिहास, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब देखिए इतिहास के अंतर्गत ही प्राचीन इतिहास और मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि नहीं दिया हुआ है। तो इतिहास जानते रहिए कि इतिहास जो है इतिहास एक विषय होता है, और इतिहास के अंतर्गत ही आपका प्राचीन इतिहास होता है, फिर आपका मिडिवल यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा क्या होता है, आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चे होता है इतिहास, प्राचीन इतिहास। लेकिन ये तीनों क्या है, दूसरे से समाहित है। ये तीनों इतिहास क्या होते हैं, एक दूसरे से समाहित होते हैं। इतिहास में ही आपका प्राचीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, लेकिन ये अलग अलग है। ऐसा नहीं कि प्राचीन, देखिए इतिहास में प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तो होगा ही, लेकिन प्राचीन इतिहास अलग है, आधुनिक इतिहास अलग है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा इतिहास के अंदर इतिहास हो जाएगा पूरा। इतिहास के अंदर आपका एक प्राचीन इतिहास हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधुनिक इतिहास हो जाएगा। ये सेट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सेट नंबर 4। आइए संस्कृत, जीव विज्ञान, अंग्रेजी। देखने में ही लग रहा है कि अंग्रेजी एक अलग विषय है, जीव विज्ञान अलग विषय है, संस्कृत अलग विषय है, सब अलग अलग हो। सेट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। तो क्रिकेट, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, ये सब किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी किससे संबंधित है, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन ये दोनों अलग अलग प्लेयर है, दोनों क्या है बच्चों, अलग अलग प्लेयर है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा आपका क्रिकेट हो जाएगा, ये क्रिकेट हो गया, और ये महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे और ये विराट कोहली जाएंगे, यानी कि सेट नंबर 4, सेट नंबर 4। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। ठीक है, भारत, बिहार, पटना। अब देखिए भारत के अंदर ही बिहार भी है, पटना भी है, लेकिन अब देखिए भारत के अंदर तो बिहार है, और बिहार के अंदर फिर क्या है, पटना है। तो आप ऐसे कर, अब इसमें कौन खोजेंगे, देखिए अब ये तो कर नहीं सकते, क्योंकि भारत के अंदर तो बिहार कर सकते हैं, पटना कर सकते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि बिहार की राजधानी पटना है। ये तो अलग अलग हो गया, इसका संबंध हो, तभी ये संबंध नहीं दर्शा रहा है। ये देखिए इसका अगर करते हैं, अगर ये तो होगा नहीं, क्योंकि भारत बिहार मिल ही नहीं रहा। इसमें देखिए अलग अलग है, तो क्या बच रहा है, यानी ये पूरा बाहर वाला हो जाएगा भारत, ये हो जाएगा बिहार, और अंदर वाला क्या हो जाएगा, पटना। ठीक है, तो 1 सेट नंबर क्या जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा समझ में, बहुत कठिन नहीं है। ये मुफ्त का आपका 10 नंबर है, बिल्कुल लूट लीजिए। भारत, बिहार, पटना, ये टोटल भारत हो गया, भारत के अंदर बिहार हो गया, और बिहार की राजधानी पटना। इन दोनों से क्या है, सिमिलरिटीज है, दोनों से क्या है, रिलेशन है। विद्यालय, छात्र, कुली। अब देखिए विद्यालय, ठीक है, विद्यालय में छात्र पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, और फिर कुली का रहा है। अब कुली देखिए तो बिल्कुल अलग हो गया, तो ये बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन विद्यालय के अंदर छात्र पाए जाते हैं। अब देखिए
विद्यालय ये हो जाएगा, बाहर वाला गोला विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय के अंदर छात्र आते हैं, और क्या हो जाएगा कुली, बिल्कुल अलग। तो सेट नंबर 3। ठीक है, आशा करता हूं कि बात समझ आ रही होगी। पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, देख रहे हैं, पेन का अलग काम होता है, पेंसिल का अलग काम होता है, रबड़ अलग काम करता है। ठीक है, तो पेंसिल जो होती है वो रबड़ से मिटर जाता है, लेकिन पेन रबड़ से नहीं मिटरता है, यानी तीनों अलग अलग चीजें। तो पेन अलग है, पेंसिल अलग है, रबड़ अलग है। तो अलग अलग क्या दिख रहा है बच्चों, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया। तो सेट नंबर 2 हो जाएगा, सेट नंबर 2। पौधा, जड़, तना, बहुत आसान है। पौधा, जड़, तना, तो पौधे में ही जड़ और तना पाया जाता है, लेकिन जड़ एक अलग चीज है, तना एक अलग चीज है। दोनों को हम मिला इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि पौधा, जड़, तना ये तो सिमिलरिटी वाली अलग अलग वाली बात हो जाएगी। तो ये वाला बात हो जाएगा, यानी कि पौधा हो जाएगा पूरा, और फिर जड़ अलग हो गया, तना अलग हो गया। ठीक है, तो सेट नंबर 4। एक बार फिर देख लीजिए, पौधा हो जाएगा ये पौधा, ये हो जाएगा जड़, ये हो जाएगा तना। तो सेट नंबर 4। ठीक है बच्चों, गेहूं, चना, चावल ये भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि गेहूं एक अलग खेती होती, चना देखिए चना भी अलग है और चावल भी अलग है, सब अलग अलग चीजें, चावल है, चना है, गेहूं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अलग अलग सब दिख रहा है तीनों, यानी कि सेट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, पटना, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, पटना। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर आता है, एक शहर है गोरखपुर, योगी बाबा वाला। तो उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और पटना, पटना क्या हो जाएगा, बिहार की राजधानी, ये मतलब अलग हो गया, लेकिन ये दोनों में सिमिलरिटी है। तो फिर कौन सा आ जाएगा, यही आ जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर ये नीचे वाला अंदर वाला गोला गोरखपुर हो जाएगा, और ये क्या है भाई, पटना है, तो पटना अलग हो जाएगा। सेट नंबर 3 हो जाएगा, सेट नंबर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए रंग, लाल, हरा, ये लाल और हरा रंग तो है, लाल और हरा रंग है, लेकिन लाल अलग रंग होता है और हरा जो है अलग रंग होता है। तो रंग हो जाएगा, ये रंग हो गया, बाहर से बाहर वाला गोला रंग हो जाएगा, लाल अलग, हरा रंग, वो भी रंग है, तो रंग के अंदर आ जाएंगे, लेकिन लाल अलग है और हरा अलग है। तो हो जाएगा सेट नंबर 4। बच्चों क्या हो जाएगा, सेट नंबर 4। आइए 3-4 और देख लेते हैं। नदी, नाव, व्यक्ति, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ये तो इतना तो आपको क्लियर होगा कि नदी में नाव होती है, नदी जो होती है, नदी तो नदी में नाव होती है, और फिर नाव में ही तो व्यक्ति पाया जाता है। ठीक है, नदी में नाव होती है, नाव में व्यक्ति हो जाता है। तो देखिए अब ये हमारा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, मतलब ये बड़ी वाली नदी हो जाएगी, नदी के अंदर फिर नाव हो जाएगी, और नाव में क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। तो सेट नंबर 1, सेट नंबर क्या जाएगा बच्चों, 1, इस तरीके से हो गया। हाथ, अंगुली, कान, देखिए ये हाथ पूरा इसको बोलते हैं, हाथ और अंगुली इधर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, कान, ये अलग चीज हो गया, कान अलग हो गया, हाथ पूरे को बोलते हैं, और अंगुली इसी का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तीनों अलग अलग चीज है, हाथ अलग है और अंगुली अलग चीज होती है। अंगुली करने का मतलब सिर्फ ये हो जाएगा, अंगुली को हाथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हाथ मतलब पूरे को हो जाएगा, हाथ, अंगुली अलग और कान अलग। तो सेट नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सेट नंबर 2। ठीक है बच्चों, हाँ, हाथ, अंगुली, कान, ये वाला हो जाएगा। चावल, कंप्यूटर, कुर्सी, देखिए चावल अलग चीज हो गई, खाने वाली चीज हो गई, कंप्यूटर इस तरीके से हो गया, फिर कुर्सी अलग चीज हो गई, सब अलग अलग है, चावल भी अलग है, कंप्यूटर भी अलग है, कुर्सी भी अलग है। तो अलग अलग मतलब सेट नंबर 2 क्या हो जाएगा, सेट नंबर 2 हो जाएगा। धातु, लोहा, तांबा, देखिए बहुत आसान है, धातु, लोहा, तांबा। तो धातु में लोहा भी होता है, तांबा भी हो सकता नहीं होता है। धातु में लोहा और तांबा दोनों होता है, लेकिन लोहा अलग चीज होता है, तांबा अलग चीज होता है। एकदम साफ साफ दिख रहा है कि धातु हो जाएगा, बाहर वाला गोला धातु हो जाएगा, और एक लोहा हो जाएगा और एक तांबा हो जाएगा। तो सेट नंबर 4 क्या जाएगा बच्चों, सेट नंबर 4 हो गया। ठीक है, प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, यात्री, तो बहुत आसान है, प्लेटफॉर्म, इसे प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म पर फिर क्या आती है, रेलगाड़ी आती है, और रेलगाड़ी में ही क्या पाया जाता है, यात्री पाते हैं। तो तीनों एक दूसरे में समाहित है। देखिए ये अलग हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा। देखिए तो प्लेटफॉर्म हो गया, प्लेटफॉर्म में फिर रेलगाड़ी हो जाएगी, और रेलगाड़ी में क्या जाएगा, यात्री, यानी सेट नंबर 1। सेट नंबर क्या जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। लीटर, मीटर, किलोग्राम, ये यूनिट्स हैं, लीटर,
मीटर किलोग्राम। ये क्या करता है, जैसे कपड़ा नापते हैं तो मीटर में नापते हैं, कपड़ा नापते हैं तो मीटर में नापते हैं, दूध वगैरह नापते हैं या पानी नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, और जैसे चावल है, गेहूं है, ये सब किसमें नापते हैं, किलोग्राम में। तो ये मतलब ये ठोस को, द्रव को, फिर ये लीटर, इसमें भी ठोस को कर रहा है, ये लिक्विड को कर रहा है यानी कि द्रव को कर रहा है, और ये मीटर यानी कि किसी कपड़े को नाप रहा है। मतलब तीनों अलग अलग यूनिट्स हैं। तीनों कैसी यूनिट्स हैं, अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तीनों अलग अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, सेट नंबर 2। ये किसका हो जाएगा, सेट नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। तो ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास करिए, न समझाए तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए इसको प्यारे बच्चों, जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, जो बच्चे घर पे बैठ के अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो ठीक है, आशा करता हूँ कि फिर मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।